अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज हम बात करेंगे कार्मिक्स के बारे में। कार्मिक्स कौन होते हैं और इनका कैसे पता चलता है। कार्मिक्स अपने नाम से ही जाहिर हैं। कार्मिक्स लाइक कर्मा, जो कर्मा हमने क्रिएट किए हुए हैं उनका सिला। ठीक है, कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो भराई करने के लिए जो आते हैं ना, जो हमने कर दिया है उसका हमें मिलना जो होता है सिला, वो देने के लिए आने वाले लोग कार्मिक्स कहलाते हैं। तो कार्मिक्स तो आपकी लाइफ में आएंगे जब तक कि आपके बुरे कर्म आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो इनकी पहचान ये है कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इनके लाइफ में आने के बाद आपकी ग्रोथ जो है वो डाउन भी होना शुरू हो जाती है। आपका लाइफ का ग्राफ, आपका ग्रोथ का ग्राफ जो है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कार्मिक्स तो हैं वो आपको जगह जगह पर टीस कर रहे होते हैं। आपको जो है इनके साथ बैड एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, आपके साथ बुरा करके चले जाते हैं। कभी आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा उनके थ्रू, कभी कोई लॉस, कभी कुछ लॉस। तो ये सब क्यों होता है, ये क्यों करते हैं इस तरह हमारे साथ। देखिए, जब हम इस दुनिया में हम आए थे, हम जब अल्लाह ताला ने पैदा किया था तो हम बिल्कुल प्योर थे। ना कोई हमारे ऊपर गंदगी थी, ना कोई गलाज़त थी। हम बिल्कुल प्योर थे। ना हम किसी से जलते थे, ना हम किसी से नफ़रत करते थे। हम किसी से भी दिल में हमारे किसी के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम छोटे मासूम थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अब हम जो है जिसके बाद हमारे ऊपर दुनिया की गंदगी चिपकना शुरू हो गई। अब वो किसी के थ्रू भी चिपक सकती हैं, किसी के थ्रू भी हमारे अंदर आ सकती हैं। ठीक है, कुछ आदतें हमारी फैमिली से आती हैं, कुछ दोस्तों से आती हैं। कहते हैं ना कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो कुछ सोबत से आती हैं, कुछ फैमिली से आ जाती हैं। कहीं से झूठ आ जाता है, कहीं से फ़रेब आ जाता है, कहीं से धोखा आ जाता है, कहीं से चोरी आ जाती है, कहीं से कुछ भी हमारे अंदर चिपकना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर जो है वो तो हमें हर बार गाइड करता है कि वी आर डूइंग रॉन्ग, इट्स नॉट राइट, डोंट डू दिस। बट हम नहीं सुनते उसको। हम अच्छे वाले को सुनते कहाँ हैं। वो बोल रहा होता है लेकिन हम नहीं सुन रहे होते। और जो हमारे अंदर जो है एक नेगेटिव जो होता है, शैतान समझ लें, वो जो हमें भड़काने आता है, तो वो बड़ा चिक चिक के बोल रहा होता है, हम उसकी सुन लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई चीज़ आपने बेचनी है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कि कोई सेलर है, कुछ अपना प्रोडक्ट उसको सेल करना है, तो वो चाहे तो उसको सच बोल के भी सेल कर सकता है। तो मगर वो क्या करेगा, सोचेगा कि यार, उसके दिमाग में दो चीज़ें चलेंगी कि यार सच बोल के बेच देता हूँ, चलो बिकना होगा बिक जाएगा, नहीं बिकना होगा नहीं बिकेगा, मेरी किस्मत में जो होगा वो आज मैं लेके ही जाऊँगा। अगर वो ये सोचता होगा तो सच बोल के बेचेगा। लेकिन शैतान क्या है, वसवसा दिमाग में डालता है कि ना तुम झूठ बोल के बेचो, जल्दी भी बिक जाएगा, महंगा भी बिक जाएगा। यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से आप इसको अपने फ़िक्स कर सकते हैं। ये जस्ट मेरी एग्जाम्पल है। उसने क्या करा, शैतान की बात मान ली, सुन लिया बुरा और कर लिया बुरा। अब क्या हो गया, ये उसने कर लिया बैड कर्मा। ठीक है, ये उसके अकाउंट में सेफ़ हो गया। ठीक है, अकाउंट समझ लें, या फिर आप समझ लें कि आप जो हैं, जैसे स्कूल बैग होता था ना, आप अपना स्कूल बैग हैंग करके जाते थे, इस तरह आपका एक बैग है, उसके अंदर ये ऐड हो गया। ठीक है, आपके बैग में ये ऐड हो गया। अब आपने ये सब कुछ, इन सब कुछ का आप लोगों ने अजाला करना है, इन सब की भरपाई होनी है। ठीक है, अब जो है, एक तो आपके साथ ये भी हो गया, दूसरा आपके दिल पर मोहर लग जाती है, एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है। जो हमें अच्छा गाइड कर रहा होता है, हमारे अंदर का फरिश्ता, हम उसकी नहीं सुनते, तो फिर हमारे दिल के ऊपर एक मोहर लग जाती है। और इसी तरह से ये मोहर जो है, ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं बढ़ते जाते हैं हर नेगेटिव हमारे एक्ट के बाद। उसके बाद जो हमारा अच्छा गाइड करने वाला, जो हमारा एक एंजल हमारे साथ होता है, वो फिर उसकी आवाज़ हम सुनना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हम ब्लैक स्पॉट्स हमारे ऊपर इतने ज़्यादा लग चुके होते हैं। कहते हैं ना, दिल मुर्दा हो गया, बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है वो अच्छी बात। ठीक है, तो फिर ये सब कुछ हमें जो है, जब हमारा दिल मुर्दा हो चुका होता है, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, अब हमें जो है बदला मिलना शुरू हो जाता है। इतना कुछ जो हमने किया था,
तो टाइम टू टाइम हमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई डस देगा, कोई ना कोई हमारे साथ कुछ बुरा करके चला जाएगा। हम बोलेंगे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ क्यों हो रहा है। छोटी छोटी सुबह से लेकर रात तक की हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा बुरा कर लेते हैं और हमें याद भी नहीं रहता। और जो है हाँ, ये जो है फिर हमारे लिए हमारे बैगेजेस भर जाते हैं, फिर हमें इन सब का जो है अज़ाला भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्मिक अकाउंट्स जो होते हैं ये आते हैं हमारी लाइफ में, हमें उन्हीं चीज़ों का कभी ना कभी कुछ ना कुछ लेसन देने आते हैं। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपने तो वो लेसन समझ लिया अच्छी तरीके से कि ये क्यों आया मेरे पास और इसने क्यों मुझे धोखा दिया। लाइक किसी ने आपकी चोरी कर लिया, कोई चीज़, बहुत महंगा मोबाइल चोरी कर लिया, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप बोले यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ यार। ठीक है, अगर तो आपको याद आ गया कि आपने भी कोई ऐसा कर्म किया है, चोरी की है, कभी की है, या आप भूल चुके हैं, या कुछ इस तरह का एक्ट किया है आपने भी। मैं नहीं जानती कि कोई भी बात इससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप उससे रिलेट करके देख लें कि क्या है। अगर आपको वो बात याद आ जाती है तो पहला तो तरीका ये भी है कि आप जो है अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। और तौबा का मतलब ये नहीं होता कि बस तौबा कर ली बस मिट गया, नहीं। उसके बाद उस चीज़ को कभी आप करेंगे नहीं, इसका भी अपने दिल में नियत कर लें कि मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा, या मुझसे गलती से हो गई, अब आइंदा नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से भी हमारे जो है दिल पे जो हमारे मोहर लग रही होती है, तो फिर जब हमारे साथ इस तरह कोई बड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमारे जो है दिल पे एक क्रैक आ जाता है, एक तकलीफ़ होती है, हमें बहुत पेन फील होता है। तो फिर उस पेन से क्या होता है, हमें जब तकलीफ़ होती है हम रोते हैं, तो हमारे जब वो जो ब्लैक स्पॉट्स समझ रहे जो आ गए हैं उनमें आती है दरार। तो वहाँ से शुरू होती है निकलना किरण, रोशनी की किरण। ठीक है, हमारा दिल अंदर से जो रोशन है, जो नेक है, जो साफ़ पाक है, उसमें से आती है किरण जो हमें फिर गाइड करना शुरू कर देती है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, इस तरह फिर ये निज़ाम चलता रहता है। ठीक है ना। और ट्विन फ्लेम जो है वो इसमें आपका क्या जो है रोल अदा करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के ऊपर मेरी सारी जो है वो वीडियोज़ होती हैं। तो जो आपका ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो आपके ये जो कर्मा बैगेजेस और ये जो कार्मिक्स अकाउंट्स हैं, इन सबको क्लियर करने में आपकी मदद करता है। और वो किस तरह करता है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मैंने हर बार आप लोगों को कहा है, देखें कि हज़ारों वीडियोज़ हैं इस पर और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, लेकिन मैं इस रिलेशन को कहती हूँ मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप। और ऐसा मैं क्यों कहती हूँ, इसका जो है एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकेंगे कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। और वाकई ये ऐसा ही है, और ऐसे करके ही चलेंगे तो ही हमारे जो है काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अब जो है ट्विन फ्लेम आपकी जब रिलेशनशिप में आता है तो फिर वो जो है आपको आपके सारे कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। फिर सारा जो है आपको एक्सपीरियंस जो है वो ट्विन फ्लेम की ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको सिखाता है सारे लेसन्स। अब इसका मतलब ये नहीं है वो आपका कार्मिक है, वो आपका प्योर लव है, वो आपका प्योर लव है, वो आपका ट्रू लव है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपका सोल पार्टनर है, उसका और आपकी सोल का बहुत पहले का बॉन्ड है। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है। अब वो आपको एक्सपीरियंस आपको उसके साथ होता है कि आप उसके साथ पहले तो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा होता है, हर वक्त एक दूसरे के साथ होते हैं, बहुत अच्छा लव वाला सब कुछ होता है, बहुत मोहब्बत होती है, और ये रहती भी है, मोहब्बत रहती भी है। फिर क्या होता है कि वो आपको कुछ फेस ऐसा आता है कि जिसमें आपको ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने आपको हर बार कहा है कि आप हैं आपका ट्विन है आपका मास्टर और आप हैं स्लेव। अब आप उन ट्रिगर्स को समझते हुए उन लेसन को लर्न करें। वो जो भी आपको कहता है तो आप उस चीज़ को समझें कि वो क्या कह रहा है। उसने अगर आपको धोखेबाज कहा तो आप समझें आप हैं धोखेबाज, आपने मान लेना है हाँ मैं हूँ धोखेबाज, उस पर आपने वर्क करना शुरू करना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपको आपकी जर्नी के हिसाब से आपका ट्विन आपको ट्रिगर करेगा और आपको उसको एक्सेप्ट करना है, हाँ ठीक है मैं ऐसा हूँ और मैं इस पर वर्क करूँगा। कुछ के ट्विन जो है वो खामोश भी रहते हैं, अपना जो है दुख बिल्कुल नहीं बताते हैं और जो है उनको टीज़ करते हैं और जो है उनको यानी कि आपका ट्विन जो है आपको ट्रिगर करते हैं तो आपको साथ सेपरेशन में दूर रहते हैं, बात कम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक क्लू है, मैसेज है, उन सब चीज़ों को लर्न करें। अगर वो दूर रहते हैं तो वो कहना चाहते हैं आपसे कि ज़्यादा करीब रहना भी ठीक नहीं है, इतनी अटैचमेंट अच्छी नहीं है।
अटैच होना भी सीखो। अगर वो बिज़ी रहते हैं तो वो आपको ये मिरर करा रहे हैं कि बिज़ी रह रहे हैं। अगर हम किसी काम धंधे में, तो आप भी काम करें। फ़ारिग बैठने से तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, कुछ वर्क करें, ऐसा वर्क करें जिसमें आपको कुछ मिल रहा हो। तो ये सब चीज़ों के पीछे मिरर होते हैं। आप लोगों को अपनी जर्नी के हिसाब से देखना है। जिनको समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगी आपकी जर्नी में। तो ये सारे जो हैं फिर वो कार्मिक अकाउंट्स जो भी आपके हैं वो हर तरफ से क्लोज़ हो जाते हैं। फिर आपका जो है ट्विन फ्लेम आपको मिरर कराना शुरू करता है, ताकि आप इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करें और फिर अपने कर्मा बैगेजेस को क्लीन करें। अब आप सोचें, आपके कर्मा बैगेजेस तो वो क्लीन करने में कितनी मदद कर रहा है, मगर उसके कर्मा जो है इसमें क्रिएट हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि वो गुस्सा भी करता है, डांटता भी है, वो बहुत कुछ आपके साथ करता है। तो वो तो बेचारे को पता ही नहीं, वो तो सोया हुआ है, जागे हुए तो आप है ना, आपको पता है ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो आप इसको अक्लमंदी से समझते हुए, सोचते बूझते हुए करते भी जा रहे हैं कि यार मेरे ट्विन ने मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये ठीक करना है। तो अब आपने नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करनी। उसने आपको बोला तुम चोर हो, आपने समझ लिया मैं चोर हूँ, मुझे ये चोरी करना छोड़ना चाहिए, ये मेरे अंदर बैड हैबिट है। आपने तो चोरी करना छोड़ दी, ठीक है। अब आपने अपने दिल को बदल लिया, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। आप तो बढ़ते जा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने बैड चीज़ों को अपने अंदर से रिमूव करते जा रहे हैं अपनी ट्विन की गाइडेंस के थ्रू। अब सोचिए, आपके ट्विन तो बेचारा सोया हुआ है, उसको भी तो किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है ना। लेकिन क्योंकि वो सोया हुआ है, वो कभी भी आपकी स्लेवरी में नहीं आएगा। वो मास्टर है, वो कभी भी किसी को, अपने आप को किसी की स्लेवरी में नहीं जाने देगा, किसी को मास्टर नहीं मानेगा। ये भी उसका एक कर्मा है, ये भी उसका एक बैड कर्मा है। तो अपने ट्विन को जो है, जो कार्मिक कहते हैं, जो बुरा कहते हैं, वो उनको कार्मिक और बुरा ना कहें, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो आपको तो कितनी मदद करते हैं प्योर करने में, साफ़ करने में। वो आपको इतना ट्रिगर करते हैं, इतना तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि फिर आप जो हैं, जब आप चाहते हैं कि बस मुझे समझ में आ गए मेरे सारे लेसन्स, अब मैं और ज़्यादा ट्रिगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है, आप उनसे चले जाते हैं दूर। आप फिर उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं करते। एक वक्त आता है आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, फिर आप बोलते हैं कि नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ये सारी बातें तुम्हारी। अब टाइम शुरू होता है आपके ट्विन की कर्मास का क्लियर होने का टाइम। अब जो है उनको पेन मिलना शुरू होता है, आपकी तरफ से ट्रिगर मिलना शुरू होता है, क्योंकि अब आपने बर्दाश्त करना छोड़ दिया है और आपने मजबूत होना है, क्योंकि आपने अपने ट्विन को उनके कर्मास से रिलीज़ करवाना है। जब आपके कर्मास वो रिलीज़ करा रहे होते हैं तो उनके साथ कार्मिक बहुत बुरा कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं हमारा ट्विन बिजी है, हमें टाइम नहीं दे रहा। वो कार्मिक्स में फंसे हुए हैं, उनको साथ बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनके साथ लॉसेस हो रहे हैं, उनको बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ये चीज़ हमें नहीं पता चलती, ठीक है। तो उन्होंने तो आपके क्लियर करवा दिए, लेकिन जब एक टाइम आया कि आपने अपने ट्विन की भी बर्दाश्त नहीं होती आपसे, होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं मुझसे अब उसका ये गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे अब उसकी ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर अपोजिट हो जाता है। फिर क्या होता है, आप उसकी नहीं सुनते, और क्योंकि आपने उसको इतनी मोहब्बत दी हुई होती है, वो उसके बगैर उसको जीने की आदत नहीं होती, तो फिर वो आपके पास आता है और फिर वो आपका आ जाता है आपकी स्लेवरी में। फिर आप उसको बहुत प्यार से गाइड करते हैं, ठीक है। किसी किसी रिलेशन में ऐसा होता है कि फिर आप उसको गाइड करते हैं, वो आ जाता है आपकी गाइडेंस में। कुछ होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं आते, उनके अंदर ईगो, उनके अंदर ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, गुस्सा, ठीक है। तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस जर्नी को जल्द से जल्द क्लियर करना, और अपना टाइम जो है उनका बढ़ता ही चला जाता है अपने बैगेजेस को क्लियर करने में। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्मिक्स कौन होते हैं और आपका ट्विन कैसे मदद करता है आपकी कार्मिक्स रिलेशन जो है उनको ख़त्म करने में और आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में। तो अपने ट्विन को कभी कार्मिक ना समझें, वो बहुत अच्छा होता है। वो आपको इन कार्मिक्स से आज़ाद कराता है और आपको आपके अंदर झांकने का मतलब बताता है कि आप है क्या, आप कर क्या रहे हो। और दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जो है वो मुस्तकिल सुबह से लेकर रात तक बग़ैर गिने जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। इससे के थ्रू भी आपके काफ़ी सारे जो हैं गुनाह के बैग भरा हुए गुनाह जो हैं वो कम और घटना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आता है तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक करा करिए, ताकि ये थोड़ा आगे भी स्प्रेड हो और लोगों तक भी ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जो भी इस पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उनको समझ में आए ये जर्नी क्या है और चलाना किस तरह है और करना क्या है। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।